नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन जर्नी नॉन स्टॉप में। और आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं की गति। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि जंतुओं में किस किस तरह की गति होती है और उसके उदाहरण भी हम लोग जानेंगे कि किसमें कैसी गति होती है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग जंतुओं के बारे में जान लेते हैं कि जितने भी जंतु होते हैं वे सभी क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जितने भी जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ये चीज़ आप लोग जानते हैं। वे क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं और उनमें गति जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी तरह की गति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होते हैं चलने वाले जंतु। सबसे पहले होते हैं चलने वाले जंतु। अब आप लोग को पता है कि चलने वाले कौन से होते हैं। एक तो हम लोग खुद होते हैं, मतलब मनुष्य होते हैं, है ना। शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, मतलब इस तरह के जितने भी जानवर होते हैं वो क्या होते हैं, वो चलते हैं। ठीक है, चल के वो अपनी गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हो गए चलने वाले जंतु। अब दूसरा हम लोग जानेंगे दूसरे कौन से होते हैं। तो दूसरे होते हैं रेंगने वाले जंतु। तो रेंगने वाले में कौन से आते हैं, जैसे केचुआ, सांप, है ना। केचुआ में आपने देखा है केचुए के पैर तो नहीं होते हैं, है ना। है ना, सांप हो गया, है ना। ये जो क्या होते हैं, ये रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, और इनमें एक चीज़ और होती है कि सांप जो होते हैं वो अपने वलय और पेशियों की सहायता से, है ना, वलय और पेशियों की सहायता से गति करते हैं। और जो केचुआ होता है वो अपनी पेशियाँ जो इनमें पाई जाती हैं, शुक पाए जाते हैं, उसी से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे, अगले होते हैं उड़ने वाले जंतु। ठीक है, अगले कौन से होते हैं, उड़ने वाले जंतु। ठीक है, मेनली आपके दिमाग में पहली चीज़ यही आती होगी कि पक्षियों द्वारा क्या किया जाता है, उड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें वैसे उड़ते कौन से पक्षी हैं, आप वैसे भी जानते ही हैं कि कौन कौन से पक्षी उड़ सकते हैं। अब इसमें तो दो हम अपवादों की बात कर लेते हैं। एक है शुतुरमुर्ग, ठीक है दोस्तों। तो जो शुतुरमुर्ग और एमू जैसे जो पक्षी होते हैं, है ना, शुतुरमुर्ग और एमू जैसे जो पक्षी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये पक्षी उड़ते नहीं हैं बल्कि क्या करते हैं, तेज गति से भागते हैं। और उल्लू, उल्लू भी एक पक्षी ही है। उल्लू में एक खासियत ये पाई जाती है कि ये अपनी गर्दन, इसकी जो गर्दन होती है, नेक जो होती है, तो इसको क्या कर लेता है, ये पीछे तक ऐसा राउंड कर लेता है, पीछे तक पूरा घुमा लेता है। ठीक है, तो ये हो गए उड़ने वाले जंतु। अब हम अगले में बात कर लेते हैं तैरने वाले जंतु के बारे में। ऐसे जंतु जो कि तैर सकते हैं, पानी में रहने वाले, है ना। तो ये हो गए, मेंढक हो गया, है ना, मछली हो गई, मछली के साथ साथ हंस और बतख, है ना। हंस और बतख भी तो तैरने वाले ही जंतुओं में आएंगे। तो ये सभी क्या करते हैं, ये भी पक्षी होते हैं पर ये जल में तैर सकते हैं, है ना, तो उसको हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी कुछ फुदकने वाले जंतु होते हैं, जैसे मेंढक वगैरह, तो इनमें फुदकने का गुण पाया जाता है। तो ये सभी किस में आते हैं, तैरने वाले जंतुओं में आते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट में है 5वें नंबर पे
कॉकरोच, इसके बारे में अलग से जान लेते हैं थोड़ा सा कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने में, चढ़ने में और उड़ने में, इन तीनों ही कार्यों को क्या कर सकता है, ठीक है। बाकी सब में अपने एक एक गुण थे, लेकिन ये कॉकरोच ऐसा है जो चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है, उड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसमें ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो ये हो गया जंतुओं की गति के बारे में, ठीक है। तो ये आज का वीडियो इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।